हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, जो आपके गेट केमिस्ट्री के अंदर जो आपको पोर्शन दिया है, या फिर आपका CSIR नेट के लिए आपका जो पोर्शन है, और या फिर अगर आप इसके अंदर पढ़ रहे हो MSc या BSc के लिए पढ़ रहे हो, तो इसमें अंदर जो हमारा क्यूनेलिन और आइसोक्यूनेलिन ये हमारा सबसे लास्ट वाला और आखिरी सिंथेसिस होता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो क्यूनेलिन, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग आइसोक्यूनेलिन। ओके, तो दोनों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यूनेलिन में आप देख लो कि जो हमारा नाइट्रोजन का पोजीशन है, वो नाइट्रोजन का पोजीशन कहाँ है। और अगर हम लोग सेम अगर आइसोक्यूनेलिन का ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए पहले ही, ताकि आप अगर आगे हम लोग अगर पढ़ें तो आपको उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो सब सेम है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगा। पहले यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरे कलर से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। यह आपका सेम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। ओके, पहले यहाँ आपका अब नाइट्रोजन यहाँ था, अभी आपका नाइट्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोक्यूनेलिन बोलेंगे। इसके अंदर कोई भी और चेंजेस नहीं होंगे। अगर हम लोग इसके सिंथेसिस की बात करें तो इसका जो सिंथेसिस है वो भी सिमिलर है क्यूनेलिन की तरह, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर आपका सारा चीज़ ले लो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग इसके अंदर बात करें, ठीक है, इसके अंदर जो नंबरिंग होती है ना, वो नंबरिंग कहाँ से, हेट्रोएटम से स्टार्ट होती है। यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम लोग आइसोक्यूनेलिन की बात करें तो आइसोक्यूनेलिन की जो अगर हम लोग आइसोक्यूनिल अगर हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं नाइट्रोजन को यहाँ पे, तो उसका जो स्टार्टिंग ये है नंबरिंग है, वो हेट्रोएटम से नहीं स्टार्ट होता है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसा स्टार्ट होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है उसमें आइसोक्यूनेलिन और क्यूनेलिन में। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग स्टडी करते हैं क्यूनेलिन। ये एक कंडेंस 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको पता है क्योंकि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर क्यूनेलिन की बात करें, इन दिस कंपाउंड द बेंजीन रिंग इज द कंडेंस और द फ्यूज विद द 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, तो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, ओके, कि ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक एटम इसके साथ अटैच है, और इसका जो नंबरिंग है वो किस तरह से होता है क्यूनेलिन के अंदर। ओके, उसके बाद क्यूनेलिन के बारे में यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बातें हैं कि क्यूनेलिन वाज द इनिशियली ऑब्टेन एज वन ऑफ द डिग्रेडेबल प्रोडक्ट ऑफ द अल्कलिन क्यूनेलिन। ओके, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार एंड द बोन ऑयल। तो हम लोग इसका किस तरह से क्यूनेलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आप देखो। पहला तो आपका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कलॉइड क्यूनेलिन, सेकंड है आपका कोल्टार और आपका बोन ऑयल। ओके, तो बोन ऑयल और कोल्टार सिमिलर चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने इंडोल फॉर्मेशन में किया था। इंडोल जो इंडोल होता है वो बोन इसमें आपका कोल्टार के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो बोन ऑयल होता है, बोन ऑयल का इस्तेमाल हम लोगों ने पायरोल में किया था। आपको पता है कि बोन ऑयल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे एसिडिक इम्प्योरिटी हो गई या फिर बेसिक इम्प्योरिटी हो गई, इसका हम लोग क्या करते हैं, उसी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, एसिड और बेस के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। और एसिड के साथ अगर ट्रीटमेंट किया तो उसका बेस रिमूव हो जाएगा, और बेस के साथ ट्रीटमेंट किया तो उसका जो एसिडिक इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा कि वो एकदम प्योर हमको बोन ऑयल यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर लिया है। अगर आप ध्यान से अगर किसी भी लेक्चर को सुनते हो या फिर अगर पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद होती है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारा सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला हमारा मेथड यहाँ पे है स्काइरप सिंथेसिस। ओके, तो स्काइरप सिंथेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि दिस मेथड इज वाइडली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, quinoline is obtained by the heating a mixture of aniline, nitrobenzene and the oxidant. FeSO4 is used to make the reaction less violent. Okay, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे मेन बात करें तो यहाँ पे हम लोग एनिलीन या फिर हम लोग नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं एज ये सब्ट्रैक्ट, और उस सब्ट्रैक्ट के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और फेरस सल्फेट के साथ। और फेरस सल्फेट क्या करता है, एक लेस वायलेंट होता है, यानी ये रिएक्शन को कंट्रोल करके रखता है, रिएक्शन को ज़्यादा वार्म अप नहीं करता, ज़्यादा हीटअप नहीं करता, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को भी कंट्रोल में करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका पूरा जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिया है, किस तरह से आप इसके अंदर स्काइरप सिंथेसिस के अंदर फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एनिलीन लिया है। अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन अगर
ग्लिसरीन के साथ करवाते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लिसरीन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना कि ग्लिसरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे आप देखो C6H5NO2, ये हमारा क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसाइनेट है, ओके। और अगर इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2SO4 प्रेजेंस में और FeSO4 प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा कि C6H5NH2 जो ये है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो वाटर है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे OH है और यहाँ से अगर H हमने और ले लिया तो यहाँ पे H2O ये बाहर निकल गया एक, ठीक है। अभी यहाँ से दूसरा H2O, ठीक है, दूसरा H2O भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आप यहाँ से अगर OH निकालना चाहते हो या यहाँ से OH निकालना चाहते हो, आपके अप टू योर्स डिसीजन। आप अपने हिसाब से आप कौन सा भी OH निकाल सकते हो, ओके। और उस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, क्यूनिलिन का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये क्यूनिलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल रहा है, ओके। इसका मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ग्लिसरॉल है उसको एरोलिन के प्रेजेंस में हमने क्या करवाया है, ग्लिसरॉल टू एरोलिन, या पहले तो फॉर्मेशन आपको ये करना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो आप अगर H2SO4 के कंडीशन में आप अगर किसी भी रिएक्शन को करवाते हो तो H2SO4 क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को क्या करता है, हीट कर देता है। यानी उसके अंदर आप देखो तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है। और अगर रिएक्शन अगर हीटअप हो जाता है तो आपको पता है, अगर आप किसी भी रिएक्शन को हीट करते हो तो उसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, ओके। तो इसके अंदर से भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पहला तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, और दूसरा वाला ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आपका 2 मोल्स ऑफ H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका अगर यहाँ से OH निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका CH है और यहाँ पे आपका CHO है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से आपका यहाँ पे जो एरोलिन है वो यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। ये हो गया। उसके बाद माइकल एडिशन ऑफ एलिनिन एंड द एरोलिन टू गिव द बीटा फिनाइल अमाइन प्रोपिनाल्डिहाइड, ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइकल एडिशन करेंगे। तो माइकल एडिशन भी आपको पता है, माइकल एडिशन आपने पढ़ा भी है। ये आपका जो टॉपिक है, आप इसको इसमें भी अगर आपने बैचलर्स में लिया होगा केमिस्ट्री तो उसके अंदर भी माइकल एडिशन है। अगर आप मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको माइकल एडिशन देखने को मिलेगा, ओके। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ईजी है। तो यहाँ पे भी अगर देखते हो तो यहाँ पे हमने ये लिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो बॉन्ड है, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक तो प्रोटोनेशन भी हो रहा है और यहाँ पे डीप्रोटोनेशन दोनों हो रहा है साथ में। यानी H+ जा भी रहा है और H+ आ भी रहा है, ओके। तो H+ कहाँ से जाएगा, H+ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और H+ आएगा कहाँ पे, जहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, OH प्रेजेंट हो जाएगा, यानी इनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो इनॉल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर जा रहा है तो इसके साथ अगर अटैच करेगा तो अगर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ आपका ये वाला जो ग्रुप है अटैच हो जाएगा। और अगर ये वाला ग्रुप अटैच होता है तो आपको यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगी अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे। और इस तरह से आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, ओके। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे आपको फिनाइल अमाइन प्रोपिनाल अल्डिहाइड, ये आपको जो फॉर्मेशन है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। आप आसानी से इसको अगर थोड़ा सा समझोगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जाए, इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपॉन द एरोमेटिक रिंग बाय द प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन, ओके। तो यहाँ पे हमने सेम क्या लिया है, एक एरोमेटिक रिंग लिया है जिसका हम लोग प्रोटोनेशन करवाएंगे। और प्रोटोनेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर आपका ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है तो इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे आपका इनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। इनॉल फॉर्मेशन यानी OH बन जाएगा, ठीक है। अगर OH बनता है तो OH के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको H+ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएंगे और यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला एक कंपाउंड मिलेगा, देख लो यहाँ पे, ओके। बहुत ही ईजी है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड अगर हो गया तो यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज रिमूव होता है तो यहाँ से आपका देखो CH2 है
तो CH2 से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखाएगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपको यहाँ से जो H2 है, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो पूरा ग्रुप है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल अगर निकलता है तो यहाँ पे आपको 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा, ईजी सा है। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन बाय द नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो यहाँ पे डाइहाइड्रोक्विनोलिन का हम लोग नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि इसके साथ क्विनोलिन फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 मोल्स ऑफ 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन लिया है। ओके, और इसका रिएक्शन करवाया हम लोग ने नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में, और सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो प्रोटोनेशन वाला होगा। तो प्रोटोनेशन क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल पे या लोन पेयर पे अटैक करेगा। ठीक है, और वहाँ से अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है एज अ फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आपका ये जो क्विनोलिन फॉर्मेशन है 3 मोल्स ऑफ क्विनोलिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद जो सेकंड सिंथेसिस है, यानी पहले तो हम लोग ने ये देखा था जो आइडोल फॉर्मेशन था, आइडोल के अंदर आपने एक ही सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर आपको एक से ज़्यादा जो सिंथेसिस है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला सिंथेसिस है वो ड्यूबनार मिलर सिंथेसिस है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्किरअप सिंथेसिस इन विच अल्डिहाइड कीटोन और द मिक्सचर ऑफ बोथ आर टेकन इन द प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल। उसके अंदर हमने क्या किया, ग्लिसरॉल लिया था, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्डिहाइड कीटोन लेंगे, और या फिर दोनों का हम लोग मिक्सचर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, देयर इज अ इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या इनसेतु होगा या अल्डोर कंडेंसेशन होगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। And the reaction follow the usual mechanistic path. Okay, in this reaction no oxidizing agent is added because of anyl skipped base compound formed between the starting aldehyde ketone and the primary amine act as the oxidizing agent. Okay, if the aldehyde is used, the product form the aniline is 2-methylquinoline. Okay, तो यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या किया है, सेम जो हमारा स्कैरप सिंथेसिस था, स्कैरप सिंथेसिस में हमने क्या लिया था, ग्लिसरॉल लिया था। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे, या फिर हम लोग दोनों यहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन दोनों। ओके, तो यहाँ पे सेम हमने ये लिया है, कंपाउंड लिया है, और कंपाउंड का हम लोग ने ये रिएक्शन करवा दिया है कीटोन के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये कीटोन फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है, या आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, ये आपका CH है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप ये ले लो C के साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपका CH3, और यहाँ पे आपका ये ग्रुप R। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा बहुत इजी तरीके से। तो उसके बाद अगर हम लोग इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं तो प्रोटोनेशन में क्या होगा कि यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निकल जाएगा, और यहाँ से जो आपका H2 है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद जो इथाइलिन डाइन एनिलिन जो फॉर्मेशन है एनिल का, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, उसका हम लोग अल्डोर कंडेंसेशन करवाएंगे, और अल्डोर कंडेंसेशन में क्या होगा, जो H2O मॉलिक्यूल है वो निकल जाएंगे, और वो अगर H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उसके बाद वहाँ पे हमें वापस एक एनिल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से ये सारा का सारा जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये वाला भी रिएक्शन बहुत ईजी है। ये वाले रिएक्शन में भी आपको सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाया है, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और रिमूव होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन कर लेगा। रिंग फॉर्मेशन के बाद जो आपका CH3 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका 2-मिथाइल जो क्विनोलिन है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद इंडोल बाय द रिंग एक्सपेंशन, इंडोल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्विनोलिन है उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है कि इंडोल का जो रिएक्शन है वो क्या है, और किसी भी बेंजीन के साथ 5 मेंबर रिंग अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोल। ओके, तो ये आपका इंडोल फॉर्मेशन है, और इंडोल से हम लोग क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन के साथ हम लोग जो आइसोक्विनोलिन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग
करने वाले हैं। ओके, तो रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब आपका CH3 CHCl जो आपका ग्रुप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जो आपका अल्काइल हैलाइड। ओके, तो अल्काइल हैलाइड ले सकते हो या फिर आपका मिथाइल ग्रुप ले सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर है, अप टू यू। आप दोनों में से आप किसी के इन द प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हो तो उसका क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन के बाद जो आपका लिथियम क्लोराइड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्लोराइड आयन और यहाँ से आपका लिथियम और बाकी का CH3 CH और CH4 ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और आपका एनिलीन फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्रीड-लैंडर सिंथेसिस। ओके, तो ये फ्रीड-लैंडर सिंथेसिस क्या है? हमारा सिंथेसिस नंबर 4। ये भी सिंथेसिस इजी है, आपको इसके अंदर भी कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये भी आप अगर देखोगे तो पहले हमने जो 3 सिंथेसिस किए हैं वो सेम आपको यहाँ पे भी आपको जो सिंथेसिस है उसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है जो स्टेप्स हैं वो अलग हो गए हैं, लेकिन सिंथेसिस बाकी का क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्थो अमाइन अल्डिहाइड और द कीटोन विद द कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग द ग्रुप CH2CO। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? 2 अमाइनो बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया है एसिटाल्डिहाइड के प्रेजेंस में, और यहाँ से अगर एसिटाल्डिहाइड के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है या फिर आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दोनों बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये देखो OH CH2 यहाँ से क्या होगा? ये कैसे निकलेगा? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा और OH और H का वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? दूसरा भी ले सकते हो, यहाँ से आपका ये वाला वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल लो और यहाँ से आपका एक OH बाहर निकाल लो। ठीक है, दोनों आप चीज़ें कर सकते हो, और ये इससे क्या होगा कि आपका जो एक रिंग फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये रिंग फॉर्मेशन से आपको यहाँ पे जो क्यूनोलिन है, क्यूनोलिन यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, बस आपको पहला स्टेप्स याद होना चाहिए कि हम लोग कौन सा सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे और इसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। अगर वो आपको पता है और आपको प्रोटोनेशन आता है, प्रोटोनेशन क्या होता है, डीप्रोटोनेशन क्या होता है, ओके, लोन पेयर का किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर कीटोन है या आपका अल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सा ग्रुप है, ये आपको पहचानने आता है, तो आप आसानी से जो रिएक्शन है वो आप करवा सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एक और सिंथेसिस यहाँ पे दिया है, द कैनार्ड लिम्फर्ड एंड द नोर क्यूनोलिन सिंथेसिस। ओके, तो ये वाला सिंथेसिस में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एनिलीन लिया है, और एनिलीन का हम लोग ने इथाइल एसीटेट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया है। ठीक है, अगर हम लोग ने ये प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है तो सबसे पहले अगर नोर क्यूनोलिन सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 क्यूनोलिन मिलेगा, और अगर हम लोग कोनार्ड लिम्फेड सिंथेसिस की बात करें तो वहाँ पे आपको 4 क्यूनोलिन मिलेगा। 2 क्यूनोलिन यानी सेकंड ग्रुप पे आपका एक आपका ग्रुप अटैच होगा, और अगर 4 क्यूनोलिन की बात करें तो 4th ग्रुप पे आपका एक जो आपका ऑक्सीजन ग्रुप है वो आपका अटैच होगा। ओके, इतना ही फ़र्क है आपको 2 और 4 पोजीशन में। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्यूनोलिन कलरलेस होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 511। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 511। ठीक है, तो ये हमारा 511 इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ क्यूनोलिन है वो कितना है हमारा? 249.6 किलो जूल पर मोल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे इसका बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर कब होता है? जब आपका N यानी जो भी आपका नाइट्रोजन ग्रुप है अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है डीलोकलाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? वो एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ओके, तो दो लोन पेयर ऑफ द हेटेरोएटम N इज नॉट कंट्रीब्यूटेड इन द एरोमेटिक stabilization due to the availability of this lone pair nitrogen quinoline from the quaternary salt or the treatment with the alkyl halide। ओके, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, अगर लोन पेयर अगर डीलोकलाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन में जाने के बाद क्या करेंगे? वहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि वो बेसिक इन कैरेक्टर है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो आपका एस ग्रुप होता है, एस ग्रुप क्या है? पूरा मेटेलिक ग्रुप है। ठीक है, अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? कि वो आसानी से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें भी सेम चीज़ यहाँ पे आप देख लो कि अगर N+ है तो N+ क्या कर सकता है? वो आसानी से जो अपना लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, और यहाँ पे आपका जो I- है, I- क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने देखा होगा जो ये क्या होता है?
पी ग्रुप में होता है हेलोजन वाली फैमिली में, और हेलोजन वाली पूरी फैमिली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, उनके सारे के सारे भुक्कड़ होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। ओके, यानी अगर हम लोग बात करें अगर अमीर और गरीब पार्टी की, तो अमीर हमारा क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, और गरीब हमारा क्या है, आयोडीन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग द रिंग इज द सिमिलर टू द पायरिडीन। ओके, तो पायरिडीन के जैसा ही नाइट्रोजन के अंदर रिंग आपको देखने को मिल रहा है। वेयर एज द कार्बोसाइक्लिक रिंग इज सिमिलर टू द बेंजीन, so the quinoline easily show the electrophile substitution reaction. Okay, the electrophile substitution reaction take place in the quinoline at the 5 and 8 position. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर क्यूनेलिन का इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो ये कहाँ पे होगा, 5th और 8th पोजीशन पे ही होगा। ओके, और 5th पोजीशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी मेजर होता है, और जो आपका 8 होता है वो आपका क्या होता है, माइनर होता है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको गार्ड बांध के रखो या फिर अपने बुक में लिख के रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 5th पोजीशन पे आपका अगर कोई भी ग्रुप अटैच है तो वो ज़्यादा मोर आपका ये करेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और अगर 8 पोजीशन पे है तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आकर मैकेनिज्म देखो, तो मैकेनिज्म जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवा दो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव में चले जाएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, तो जैसा हमने कहा था कि आपका क्या होगा, एक तो आपका 4th पोजीशन पे अटैक होगा और दूसरा आपका 8th पोजीशन पे अटैक होगा। ओके, तो 4th पोजीशन पे अगर हम लोग अटैक करेंगे तो कितने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपके स्टेबल फॉर्मेशन में आएंगे और कितने आपके क्या हो जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे, यानी लेस स्टेबल होंगे। ओके, ये हम लोग देखेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग 8th पोजीशन पे करवाते हैं तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको स्टेबल देखने को मिलेंगे और कितने आपको अनस्टेबल देखने को मिलेंगे, यही इसका मकसद है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने का। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो, सॉरी 5 और 8 के ऊपर मैंने 4 और 8 कहा। ठीक है, 5 और 8 ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर 5th पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं। ओके, तो 5th पोजीशन पे अगर देखो, तो 5th पोजीशन पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे आपका ये हमारा 5th पोजीशन हो गया। ठीक है, तो 5th पोजीशन पे देखो, यहाँ पे एक आपको ये एरोमेटिक जो इंटैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर आप किसी भी क्यूनोलिन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करवाते हो तो आपका जो ग्रुप होता है जिसके अंदर आपका हेटेरोएटम अटैच होता है वो आपको देखना है कि वो कंप्लीटली आपका डीलोकलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी के स्टेबिलिटी के ऊपर आपको डिसाइड होता है कि जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है। ओके, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इनफॉर्मेशन देखने को मिलता है, किसी तरह का इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, मैं इसको क्या करता हूँ, एक बहुत बढ़िया से कमाल से कलर से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक कमाल सा कलर चूज़ कर लिया, येलो वाला। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये कमाल का कलर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। तो ये देखो, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। उसी तरह से सेकंड वाले में भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, थर्ड वाले में भी आप देखो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फोर्थ वाले में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर 5th वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करो तो 5th वाले में देखोगे तो आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। इसके लिए क्या है, ये एकदम हाईली अनस्टेबल है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग 6th और 7th की बात करें, यहाँ पे हमने 5th 4-5 लिए हैं। अगर हम लोग 6th वाले की बात करें, ये वाला देखो, ये भी क्या है, एरोमेटिक नहीं है, ये भी क्या है, एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि उसके अंदर के जितने भी कार्बन आइटम होते हैं उस कार्बन आइटम से क्या करेगा, वो भीख मांगने का काम करेगा। और आपको पता है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। और यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके बीच में जो आपका बात है वो जमेगी नहीं। और इसके कारण क्या होगा, उनके अंदर जो स्टेबिलिटी है, उनके अंदर अगर मतभेद हो गए किसी भी कार्बन और लोन पेयर के अंदर, अगर वो मतभेद होते हैं तो मतभेद के कारण क्या होगा कि वो एक दूसरे को स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करके देंगे। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये वाला जो 4 कंपाउंड है, ये 4 कंपाउंड क्या है आपका, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे हमने 5 कर दिया है।
ये जो आपका 4 कंपाउंड है ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसके लिए क्या होगा, ये स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन करके दिखाएंगे। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग पोजीशन 8 ले लें तो पोजीशन 8 में भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल ये करवाए हैं, ठीक है, रिएक्शन करवाए, तो ये हमारा पोजीशन नंबर 8 हो गया। अगर हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नंबरिंग करने नहीं आता है, तो ये हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8। ओके, तो इसके लिए हमने कहा था कि 8 पोजीशन पे हमने क्या करवाया है, इसका अटैक करवाया है। ओके, तो 8 पोजीशन पे अटैक करवा दिया है। अभी क्या होगा कि ये आप देखो, ठीक है, अभी हमारा बात क्या हुआ था कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है जिसके अंदर आपका हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो ये वाला आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये वाला आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये वाला आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये वाला आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप बाकी तीनों की बात करो तो बाकी तीनों पे आपको पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी एरोमेटिसिटी को। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर एरोमेटिक हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है और वो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पार्ट नहीं लेता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरे हिसाब से आपने जब एरोमेटिसिटी स्टार्ट किया होगा उसके अंदर पढ़ लिया होगा। ओके, तो ये आप बहुत छोटा सा टर्म है, अगर वो भी अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एक बार वापस एरोमेटिसिटी की जो बुक है वो आप पढ़ो, वहाँ से आप देखो कि किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको जाके एक बार वापस देखनी होगी। ओके, उसके बाद इफ़ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पोजिशन 6th and 7th, ओके, तो देन द कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज बाय द 1,2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन ऑल अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एरोमेटिक एक्सटेंट ऑफ द पेरिडिन रिंग। ओके, और अगर हमने देखा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर जो 5 है और 8 अगर उन दोनों को छोड़ दें तो अगर बाकी सब पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन हो रहा था, और कार्बोकटाइन फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा था कि वहाँ पे आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा था। ओके, उसके बाद अगर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू द फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल देखें, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम लोग 5th पोजीशन पे करवाएं तो न्यूक्लियोफाइल 5th पोजीशन पे क्या होगा, ये आपका जो H+ है उसको रिमूव कर देगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, और अगर H+ को रिमूव करता है तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो कंपाउंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग 8 पोजीशन पे देखें तो 8 पोजीशन पे भी सेम आपका क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो H+ को लेके चले जाएगा और इसमें भी आपको एक जो स्टेबल कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन क्या रहा है, फास्ट हो रहा है। ओके, और फास्ट रिएक्शन कब होता है, जब कंपाउंड स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। हमने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देख लिया, न्यूक्लियोफाइल में आपका पोजीशन नंबर 5 और 8। अभी इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल में भी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 5 और 8 पे ही रिएक्शन करवा के देखेंगे कि हम लोग को स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। तो नाइट्रेशन में अगर आप चेक करो तो आपका 5th पोजीशन पे NO2 है और आपका यहाँ पे 8th पोजीशन पे NO2 है। तो ये आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है और ये आपका क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ये आप ध्यान में रखना। ओके, उसी तरह से ब्रोमिनेशन में आपने 5th और 8th पोजीशन पे क्या रहा, ब्रोमीन ग्रुप अटैच करवाए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो आपका 5th पोजीशन होता है वो मेजर होगा और आपका 8th पोजीशन क्या होगा, माइनर होगा। ओके, तो ये छोटे छोटे जो टर्म है वो आपको ध्यान रखने हैं। सल्फोनेशन में भी सेम, आपका जो SO3H ग्रुप है वो आपका 5th पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा और 8th पोजीशन पे आपका वो कम स्टेबिलिटी शो करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करें कि वेपर फेज ब्रोमिनेशन गिव द 3 ब्रोमोक्यूलिनिन विच ब्रोमोनेशन एट द 773 Kelvin गिव द ट्रू ब्रोमोक्यूनिलिन। ओके, नाइट्रेशन विद द नाइट्रिक एसिड एंड द एसिडिक अनहाइड्राइड गिव द 3 नाइट्रोक्यूनिलिन। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर pyridine क्यूनोलिन ऑल्सो अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है, ये देखो आप हमारे पास एक ये एक तरह का क्या है, कंपाउंड है जो यहाँ पे आपको क्यूनोलिन शो करके दे रहा है। ओके,
तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो पेरिडीन था और क्यूनिलीन था वो उसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा क्यूनिलीन है, क्यूनिलीन पे हम लोग क्या करवाएंगे, जो एन ब्यूटाइल लिथियम है उसका रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ से क्या होगा कि जो आपका जो ब्यूटाइल है ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हमारा एक जो क्यूनिलीन फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग साइड चेन रिएक्टिविटी करवाते हैं सेम चीज़ का, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पिरिडीन है और अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ऑर्थो और पैरा, और जो ये नाइट्रोजन है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, लेकिन अगर लोन पेयर का हम लोग डीलोकलाइजेशन करवा देते हैं तो उसके अंदर से जो लोन पेयर है वो हट जाएगा, और वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी जो लोन पेयर है या पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके कारण क्या होगा कि जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे आपका जो फोर्थ पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, वो थर्ड पोजीशन पे आपका जाके अटैच हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपको जो 4 अराइल इथाइल जो क्यूनिलीन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद इसका जो रिडक्शन है, रिडक्शन यानी एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग जो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो क्यूनिलीन है, क्यूनिलीन का हम लोग ने ये करवाया है सोडियम लिक्विड के प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये है एक डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उस डबल बॉन्ड ब्रेक के बाद क्या होगा कि वहाँ पे एक वेकेंट प्लेस आ जाएगा, और उस वेकेंट प्लेस पे अगर हम लोग वापस H2O और निकेल का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से जो आपका एक हेट्रो एटम वाला जो रिंग है वहाँ से आपका जो ये रिंग फॉर्मेशन है वहाँ पे वो पूरी तरह से वो डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से जितने भी डबल बॉन्ड है वो वहाँ से हट जाएंगे, ओके। और आपको जो टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। फिर सेम अगर हम लोग टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन का अगर रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, तो प्लैटिनम के अंदर क्या होगा कि जो आपका बेंजीन रिंग है वहाँ से भी आपका जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हट जाएगा, और आपको एक डी हाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन देखें तो ऑक्सीडेशन आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करने वाले हैं। तो अगर हम लोग KMnO4 के प्रेजेंस में अगर क्विनोलिन का रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो कार्बोजिलिक ग्रुप है वो कार्बोजिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और आपका कार्बोजिलिक ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, जो एक हेट्रो एटम वाला जो रिंग है उसके ऊपर अटैच होगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीट अगर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला कार्बोजिलिक एसिड है वहाँ से आपका COO ये यानी CO2 रिमूव हो जाएगा, ओके। और आपका एक ग्रुप क्या बचेगा, कार्बोजिलिक एसिड वाला बचेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकटोनिक एसिड बोलेंगे, ओके। और फिर निकटोनिक एसिड का हम लोग वापस फर्दर ये करवाएंगे, CO2 वहाँ से रिमूव करवाएंगे हीट करके, और आपको वहाँ पे एक जो सिंपल सा कंपाउंड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद सेकंड अगर हम लोग बात करें इसके अंदर आइसोक्विनोलिन, तो आइसोक्विनोलिन भी क्विनोलिन के जैसा ही होता है, बस इसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो नाइट्रोजन ग्रुप फर्स्ट नहीं सेकंड पोजीशन पे होता है। आपका जो रिंग ये है नंबरिंग है, नंबरिंग आपका सेम रहेगा जैसे हम लोग क्विनोलिन के अंदर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे चले जाएगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी का सब सेम होगा, बस नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, पहले से वो सेकंड पोजीशन पे चले जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन देखेंगे। तो इसके अंदर आपको प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन के अंदर जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है नेपिल्स्की सिंथेसिस, ओके, और नेपिल्स्की सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम परक्लोराइड है, उसका रिएक्शन करवाएंगे अगर हम लोग किसी भी क्विनोलिन के साथ, तो उसके अंदर क्या होगा कि डीकार्बोजिलेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, और डिहाइड्रोजनेशन होने के कारण उसके अंदर का जो ये है NH है और CH है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है तो उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन होगा वो आपको 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। तो ये आपका एक छोटा सा सिंपल सा जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसका मैकेनिज़्म भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा
कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक रिंग फॉर्मेशन का अगर रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, POCl3 के अंदर, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या करेगा, PO के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और अगर लोन पेयर हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और आपका जो PO है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से आपका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका NH के ऊपर जो आपका लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो NH है और C है उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और N के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका कार्बन है, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन के साथ क्या करेगा, रिंग फॉर्मेशन करेगा, और रिंग फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे आपका जो डीप्रोटोनेशन होता है, यानी यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एक रिंग फॉर्मेशन जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें आप देखोगे कि NH आपको एक एक्स्ट्रा H आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस H को हम लोग शिफ्ट कर देंगे और उसका हम लोग डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, ओके। और अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसके अंदर अगर आप हेट्रोसाइक्लिक अगर रिंग देखते हो, हेट्रो आइटम देखते हो, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन और कार्बन के ऊपर आपको डबल बॉन्ड दिखेंगे, ओके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका वापस हम लोग डीप्रोटोनेशन करवाते हैं, और अगर डीप्रोटोनेशन करवाया है तो यहाँ से वापस क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और अगर एक हाइड्रोजन वापस यहाँ से निकलता है तो वापस क्या होगा कि वहाँ पे एक और जो बॉन्ड है वो वहाँ पे फॉर्म होगा, और इस तरह से यहाँ पे एक 1 अल्काइल आइसोक्यूनिलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, इसमें 5th और 8th पोजीशन पे होगा। अगर 5th पोजीशन पे हो रहा है तो आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और 8th पोजीशन पे हो रहा है तो आपका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओके। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी आइसोक्यूनिलिन का अगर हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन में अगर आप देखोगे तो ये 5th पोजीशन पे आपका जो नाइट्रेशन हुआ है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर 8th पोजीशन पे करवाते हैं तो ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसी तरह से अगर सल्फोनेशन देखें तो सल्फोनेशन में भी आपका जो SO3H ग्रुप है वो आपका 5th पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और 8th पोजीशन पे आपको ये क्या होगा, कम प्रोडक्ट यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन अगर हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे हमने नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, अगर हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, या फिर अगर मर्क्यूरेशन करवाते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा कि आपको ये 5th और आपका 8th पोजीशन पे ये अटैक नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो रिएक्शन है वो आपका इसका रिएक्शन आइसोक्यूनिलिन में क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ओके। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बेसिसिटी करवाएंगे, और बेसिसिटी हम कैसे चेक करते हैं कि अगर हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर आपका क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ओके। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम लोग बेस है तो बेस के प्रेजेंट में क्या होगा, बेस के अपोजिट में एसिड होगा, ठीक है। तो एसिड के लिए हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पे HCl लिया, ओके। तो HCl क्या है, H+ है और Cl- है, ओके। तो H+ क्या होगा, ये जाके नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और वहाँ पे आपका NH फॉर्म करेगा, ओके। और वहाँ पे जो Cl होगा वो Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो जो क्यूनिलिन होता है मोर बेसिक होता है आइसोक्यूनिल्स हैं, बिकॉज जो लोन पेयर होते हैं क्यूनिलिन के ऊपर वो प्रोटोनेशन में जाते हैं, और आइसोक्यूनिलिन में जो ये होते हैं लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में जाते हैं, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका क्यूनिलिन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू आइसोक्यूनिलिन, ओके। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी अगर हम लोग देखें तो इसका जो अटैक होगा वो 5th और 8th पोजीशन पे नहीं होगा, बल्कि इसका अटैक क्या होता है, 1st पोजीशन पे होता है, ओके। तो आपका 1st पोजीशन आपको पता है आइसोक्यूनिलिन में क्या होता है कि जहाँ से आपका नाइट्रोजन स्टार्ट हो रहा है वो आपका 1st पोजीशन नहीं होता है। अगर आपने क्यूनिलिन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो क्यूनिलिन के स्ट्रक्चर में जहाँ पे नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1st पोजीशन होगा आइसोक्यूनिलिन में, ओके। तो वहाँ पे क्या होगा, अटैक करवाएगा, और वहाँ पे अगर अटैक करेगा तो अगर हम लोग उसका नाइट्रेशन देखते हैं तो नाइट्रेशन में आप यहाँ पे इस तरह से आपका जो कंपाउंड है वो आपका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग सेम अगर ग्रिग्नाट रिएजेंट करवाते हैं, ठीक है, तो ग्रिग्नाट रिएजेंट में भी RMgX, तो इसमें भी आपका जो ये है मेटल ग्रुप है, तो वो आपका क्या होगा, 1st ग्रुप पे आपको अटैच होता हुआ दिखेगा, ओके। ये रहा आपका।
उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका, तो ऑक्सीडेशन हम लोग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है यानी KMnO4 है, ठीक है, ये जो अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपका इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको चिनोमेरिक और जो एसिड है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद सेम इसका अगर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, तो रिडक्शन में भी अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करवाते हो, तो HCl में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और टेट्रा हाइड्रो आइसोक्यूनोलिन जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जिस पे आपका जो हेट्रो आइटम अटैच होगा और वो जो हेट्रो आइटम वाला जो ग्रुप होगा वो पूरा ग्रुप क्या होगा, वहाँ से जितने भी वहाँ पे बॉन्ड पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और आपका वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपको डबल बॉन्ड वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और इस तरह से आपका वहाँ पे टेट्रा हाइड्रो आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद सेम अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम NH3 यानी ये एक जो हम लोग बर्च रिडक्शन देखते हैं, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन में भी आया है 2007 के पेपर में बर्च रिडक्शन, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपका सोडियम होता है वो अटैक करता है और NH3 क्या करता है, जो लिक्विड अमोनिया होता है वो लिक्विड अमोनिया एज द हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो आपका एक बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या करेगा, जो आपका मेटल आइटम है सोडियम है वो आपका रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और वहाँ से आपका एक क्या होगा बॉन्ड वहाँ से निकल जाएगा, और इस तरह से आपका 1 2 डाइहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर थर्ड अगर हम लोग सेम जो हमारा 1 2 डाइहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन हमें मिला है, अगर उसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो प्लैटिनम में क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे डबल बॉन्ड को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा, और यहाँ पे आपको जो डी हाइड्रो आइसोक्यूनोलिन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाले टॉपिक के अंदर जो क्यूनोलिन है और आइसोक्यूनोलिन है ये दोनों यहाँ पे डिस्कस किया है, और यहाँ पे जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला जो पूरा टॉपिक था वो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप जाके हमें क्वेश्चन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।